हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के बारे में। और जो आज की क्लास होगी वो क्लास कौन सी होगी दोस्तों? आपकी क्लास नंबर 15 होने वाली है दोस्तों। ठीक है, क्लास नंबर 15 होने वाली है जिसके अंदर हम प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में, चाहे वो CHO एग्जाम हो चाहे वो स्टाफ नर्स एग्जाम हो, दोनों में ही लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न जो है ये आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन द फॉलोइंग ऑर्गन विच प्रोड्यूस इथ्रोपोइटिन हार्मोन, कौन सा एक प्रकार का ऐसा ऑर्गन होता है जो कि इथ्रोपोइटिन हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है? तो दोस्तों आप सभी को जैसा कि पता है कि आपका जो बात करें किडनी है, ये किडनी है। किडनी के अंदर क्या होता है दोस्तों? इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन, इरेथ्रोपोइटिन आर होता है। और आपका जो आरबीसी का फॉर्मेशन है या फिर बात करें इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये कहाँ पर आपका सीक्रेट होता है? तो ये होता है आपका किडनी के अंदर। कहाँ होता है? किडनी के अंदर इरेथ्रोपोइसिस जो है हार्मोन सीक्रेट कराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है, जिससे आप सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और किस प्रकार से जो रेस्पिरेशन है वो स्टिमुलेंट होगा, मतलब कि आपका जो रेस्पिरेटरी एरिया है, कब आपको तेज डेप्थ रेस्पिरेशन क्या होगी, ठीक है, और आपकी किस प्रकार से आप सांस लेंगे, किस प्रकार किस दर से लेंगे। तो रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट कौन सा है? मतलब कि अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाती है। तो वो क्या करती है? आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर करने का काम करती है, क्योंकि आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अगर आपके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या करता है? कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सेंटर को ट्रिगर करने का काम करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी के लिए बहुत ही खराब होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद में विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज रीयूज्ड, मतलब कि जब आरबीसी जो है आपका रेड ब्लड सेल जो होती है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, जब वो टूटती है, तो विच पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज रीयूज्ड, तो उसके अंदर से कौन सा हीमोग्लोबिन का ऐसा पार्ट होता है जो बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हीम और ग्लोबिन, मतलब जो हीम है और ग्लोबिन है, इससे मिलकर बनता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। तो वो पूछ रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी के बाद में विच पार्ट ऑफ द आरबीसी इज रीयूज्ड, तो कौन सा रीयूज हो जा सकता है? बहुत हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन जो है रीयूज हो सकते हैं जब आपके आरबीसी को टूटती है तब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द ब्लड ग्रुप विच इज नॉन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो ओ नेगेटिव होता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है। क्या करता है? ब्लड दे सकता है। ठीक है, चाहे वो ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे ब्लड ग्रुप ए बी हो, या ब्लड ग्रुप ओ हो, जिसमें ओ पॉजिटिव आ गया और नो ओ नेगेटिव आ गया। इसमें ए पॉजिटिव आ गया, ए नेगेटिव आ गया, बी पॉजिटिव आ गया, बी नेगेटिव आ गया, ए बी पॉजिटिव आ गया, ए बी नेगेटिव आ गया, या फिर ओ पॉजिटिव आ गया, ओ नेगेटिव आ गया। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है। अब बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है ब्लड, बी ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप से भी ले सकता है, और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप से भी ब्लड ले सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब होता है सभी से ब्लड ले सकता है, तो वो है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। क्या? ए बी ब्लड ग्रुप इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये इसका बेहतर उत्तर हो जाएगा आपका ए बी ब्लड ग्रुप। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कलर ऑफ ब्लड इज ब्राइट रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपकी ब्लड का कलर कलर जो है ब्राइट रेड क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है?
तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है ना, जो ब्लड होता है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से मिलकर बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, हीमोग्लोबिन बाइंड होगी। तो वो दोनों ही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अगर आपस में जुड़ते हैं, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर रेड कलर का जो ब्लड है उसका प्रेजेंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज, द मोस्ट एविडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। दोस्तों बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं आपके प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो आपका एल्बुमिन है। क्या आपका एल्बुमिन जो होता है, ये ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तो एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो ऑन्कोटिक प्रेशर बनाने का काम करता है। क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर बॉडी के अंदर मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन करता है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स इन द ब्लड आर रेस्पेक्टिवली। दोस्तों बात करें प्लाज्मा और सेल, आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है और सेल कितनी पाई जाती है, उसका अनुपात है वो दे रखा है परसेंटेज में, बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा तो 55% होता है, और सेल्स की बात करें वो है आपका 45%। ठीक है, तो ऐसा मिलकर आपका बेहतर उत्तर हो जाता है कि कंपोजिशन होता है प्लाज्मा और सेल का ब्लड के अंदर वो होता है 55% एंड 45%। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। कॉमन बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो बनी होती है दोस्तों किससे मिलकर, हिपैटिक डक्ट से, ठीक है ना, और सिस्टिक डक्ट से। हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब आपस में मिलती है तो वहां पर एक डक्ट ओपन होती है जिसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं कूफर सेल्स आर फाउंड इन। कूफर सेल्स जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो कूफर सेल्स होती है वो लीवर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, लीवर के अंदर पाई जाने वाली सेल्स को ही कूफर सेल्स कहते हैं। ठीक है, बात करें कूफर सेल्स की, जो कूफर सेल्स इसको क्या कहते हैं दोस्तों सिनोसॉइडल मैक्रोफेजेस ऑफ कूफर बॉन्जोई सेल्स भी कहते हैं। ये मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि साइनोसॉइड ऑफ द लीवर के अंदर पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी लीवर। बात करें इंटरनल ग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो वो भी लीवर ही होगी, और पूरे ऑल ओवर बॉडी की बात की जाए तो वो भी लीवर होगी। ठीक है, मतलब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की, वो होती है आपकी लीवर। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बिलरुबिन इज ए, बिलरुबिन क्या है? तो बिलरुबिन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब आपके इरेथ्रोसाइट्स होते हैं ना, उसका जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बिलरुबिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलरुबिन कहा जाता है। बात करते हैं द फुल फॉर्म ऑफ बिलरुबिन सीक्रेटेड इन यूरिन। एक ऐसा फॉर्म जो कि बिलरुबिन जब सीक्रेट होगा, बिलरुबिन जब बनेगा और जब यूरिन के अंदर देखने को मिलेगा, जब बिलरुबिन ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर सीक्रेट हो रहा है और यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों अगर वो यूरिन की थ्रू फ्लो में बाहर आता है तो उसको कहा जाता है यूरोबिलुनोजन। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है यूरोबिलुनोजन। अगर वो स्टूल के फॉर्मेशन में बाहर आता है तो उसको कहा जाता है स्टर्कोबिलिनोजन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो यूरोबिलिन होता है वो सिक्रेट होता है यूरिन के द्वारा, है ना, बाय द, और स्टोक्रोलिन स्टूल के द्वारा होता है,
तो बहुत ही जो होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं बिलरुबिन के। जब बिलरुबिन जब वेस्ट चला जाता है, मतलब एंड प्रोडक्ट लास्ट में जब बिलरुबिन का होता है, वो होता है आपका यूरिन के अंदर इनोबिलिजन और स्टूल के अंदर स्टरकोबिलिन। ठीक है। चलिए बात करते हैं बिलरुबिन जो होता है वो एक प्रकार का कैसा होता है। तो बिलरुबिन एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, बिलरुबिन एक प्रकार का बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है, बिलरुबिन एक प्रकार का बाइल पिगमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए ये उत्तर इसका बेहतरीन उत्तर हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द फॉर्म ऑफ बिलरुबिन सिक्रेटेड इन द फीसेस इज, मतलब कि आपके जो स्टूल के अंदर जो बिलरुबिन किस फॉर्म में होगा। तो मैंने आपको बताया था कि स्टेरकोबिलिन जो होता है वो आपके फीसेस, मतलब कि स्टूल होता है उसके अंदर जो आपका बिलरुबिन होगा वो स्टेरकोबिलिन के फॉर्म में देखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न की, आखिरी प्रश्न की। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमिन ट्रिप्सिनोजन आर एक्टिवेटेड बाय। दोस्तों दो एंजाइम होते हैं, एक होता है आपका कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। ये दोनों ही जो जो दोनों ही एंजाइम होते हैं ये किसके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो होते हैं आपके वो एक्टिवेट किए जाते हैं एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में। अगर एंटेरोकाइनेज ही नहीं होगा तो ये दोनों जो है एंजाइम, बात करें ट्रिप्सिनोजन और काइमिन ट्रिप्सिनोजन, ये दोनों एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। तो आपके एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ये दोनों जो एंजाइम हैं वो एक्टिवेट होते हैं और अपना कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ में। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक घंटी जरूर बता दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।